दोस्तों, जंतर मंतर पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रही है। अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं, यानी कि उन्होंने ही कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया और आज जंतर मंतर पर पहला भाषण देते हुए नजर आए। दोस्तों, जी हां, जोरदार भाषण, ऐसा भाषण जिसने युवाओं के अंदर जोश पैदा कर दिया है। दोस्तों, अभिजीत दीपके, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि जेल में डाल दिए जाएंगे, इत्मीनान से सुनिएगा कि अभिजीत दीपके दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बार भाषण दे रहे हैं और उस भाषण में ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि शायद आने वाले समय में सरकार के पास इन सवालों का जवाब भी ना हो। दोस्तों, ज्यादा कुछ बोलने से पहले आप जरा इस वीडियो को सुन लीजिए कि आज जंतर मंतर पर पहली बार अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और दूसरी बात सुना दोस्तों आपने, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने पार्टी बनाया उसके बाद फोन आने लग गए, माता पिता को परेशान करने लगे, यहां तक कि जेल में डालने की धमकी तक मिली। कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा, मेरी मां को बहुत डर था कि मुझे सरकार जेल में डाल देगी। इस देश में उस हर मां को यह डर होता है कि उसका बच्चा इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। कब तक हम इस सरकार से डर कर जिएंगे? दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं कही गई हैं, बल्कि ऐलान के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने, हजारों पुलिसकर्मियों के सामने, हजारों सैकड़ों समर्थकों के सामने अभिजीत दीपके ने यह बड़ा ऐलान, बड़ा भाषण, जोरदार भाषण दिया है। दोस्तों, ये 3 मिनट की वीडियो, जितनी भी मिनट की वीडियो हो, 1.5 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, जितने मिनट की वीडियो हो, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है दोस्तों कि अभिजीत दीपके किस तरीके से भाषण दे रहे थे। अभिजीत दीपके, अभी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, ये प्रदर्शन है, आंदोलन है, क्या कुछ है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो नजारा आप देख रहे हैं, पूरा वहां का नजारा बदल चुका है। पहले सुबह की शुरुआत आप देखिए कि कुछ लोगों से शुरुआत हुई, फिर वो भीड़ कुछ दर्जनों में तब्दील हुई, फिर कुछ 100 लोगों में, 200 लोगों में हुआ, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000। इस तरीके से तादाद लगातार बढ़ती चली गई और अब नजारा दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा हो चुका है कि कैमरे की फोकस उतनी दूर तक नहीं जा पा रही है, कैप्चर नहीं कर पा रही है, जितनी भीड़ वहां पर मौजूद होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई उस तरीके की पार्टी नहीं है कि आगे जाकर के चुनाव लड़े, क्या कुछ होगा। ये आप देखिए कि मजाकिया स्टाइल में
इस पार्टी को खड़ा किया गया, छात्रों के मसले को गंभीर रूप से देखते हुए इस पार्टी को बनाया गया। और आज इस पार्टी में बड़े लीडर नहीं, बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ा मंत्री विधायक नहीं, बल्कि स्वतः से ही यानी अपने आप से ही लोग उस समर्थक उस विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित होते दिखाई दे रहे हैं। और ये मत बोलिए कि लोग सिर्फ दिल्ली के हैं, लोग राजस्थान के भी हैं, लोग जो है यूपी के भी हैं, आगरा के भी हैं, हर प्रदेश से लोग वहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ छात्र हैं बल्कि शिक्षक भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई छात्रों के अंदर भी डर है कि जिस तरीके से वो खुल करके बोल रहे हैं, जिस तरीके से अभिजीत दीपके को जो है टेंशन दिया गया कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, परेशान करने की चीजें आज सामने आने लगी। लेकिन आज वही अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमें सरकार के खिलाफ आखिर डर कर कब तक रहेंगे, कब तक रहेंगे और कब तक हम सहते रहेंगे ऐसे मंत्रियों को लेकर के जो अब एक पेपर भी ठीक ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। दोस्तों अभिजीत दीपके का भाषण जो आज के दिन दिया गया है, यह पहला भाषण है जेएनजी प्रोटेस्ट का, और उसकी अगुवाई करने वाले अभिजीत दीपके का यह पहला भाषण है दोस्तों, जो इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा कि पहली बार जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी सड़क पर उतरी और पहले ही दिन ऐसा भाषण जो है चीफ यानी सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी के जो चीफ है अभिजीत दीपके, उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया है जो सरकार तक हिल सकती है। जी हां दोस्तों, सरकार की बेचैनियां बढ़ रही होंगी कि आखिर अचानक एक नई नवेली पार्टी बनती है और विश्व भर में महज 2 से 3 दिन के भीतर सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 20 से 22 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठा करती है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके समर्थक मौजूद हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द सोनम वांगचुक भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसे पहुंचेंगे मैं आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल जो है खबरें इस तरीके से चल रही हैं, लेकिन ये जो भाषण है जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो चीफ हैं अभिजीत दीपके, इन भाषणों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में अभिजीत दीपके को डराने की कोशिश की गई थी? और जिस तरीके से अब वो बयान दे रहे हैं, जिस अंदाज में बयान दे रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि अभिजीत दीपके अब शायद डरने वाले नहीं हैं? आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पर देखा जाएगा। ये क्या बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, क्या और भी बड़ा आंदोलन का रुख ले सकता है, ये सब कुछ आने वाले वक्त पर निर्भर होगा दोस्तों। फिलहाल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। पल पल की अपडेट मैं आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। ज्यादा अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके जो है वीडियो को लाइक कीजिए।